जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विंडो क्लासेस में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी एक्साइटमेंट में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा नाम सही नहीं है, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अम्बापुरी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रतनपुर को अलग अलग युग में अलग अलग नाम से पुकारा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो नाम दिए गए दोस्तों, ये सभी नाम सही हैं, ठीक है। अम्बापुरी गलत है। इनके अलावा और भी नाम हैं जो आपको याद रखना है। पर्टिकुलर एक से उठाकर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको गलत नाम ढूंढना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट आपको दे देगा, तो उसमें आपको सही नाम ढूंढना रहेगा। तो सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सा नाम है दोस्तों? पहले नंबर पे देखिए मानिकपुर, ठीक है, मानिकपुर। सेकेंड नंबर पे है दोस्तों हीरापुर, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? कुबेरपुर, ठीक है, ये पता होगा आपको। और चौथे नंबर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चौथे नंबर को आपको याद रखना है, चतुर्युगीपुरी, ठीक है दोस्तों, ये चौथे नंबर का है। तो ये सभी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है? कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गौरलाटा। यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। डायरेक्टली एग्जाम में बनता है दोस्तों, गौरलाटा चोटी कौन से पार्ट में स्थित है? तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे नाम दिए गए हैं सामरी पाठ, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले खेल है दोस्तों ऊंचाई का। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ऊंचाई कितनी है? 4018, ठीक है। 4018 ऊंचाई है, किसमें? फीट में। बहुत सारे लोगों को पहले बार पता चल रहा होगा, मगर आपको फीट में भी याद रखना है। आप लोग को क्या पता है दोस्तों? मीटर में कितना है? 1225 मीटर, ठीक है, ये याद है। मगर अब डिफरेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको फीट में भी याद रखना होगा, ठीक है। अब आप लोग को इम्पोर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी तक छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा चोटी, ठीक है। मगर इसका अब कंपटीशन किसके साथ हो रहा है? नंदीराज, ठीक है। नाम आपने सुने होंगे, नंदीराज। ये कहाँ है दोस्तों? बैलाडीला, ठीक है, बैलाडीला में है नंदीराज। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1131, ठीक है। मगर बहुत सारे भूवैज्ञानिक का मानना है दोस्तों, इसका ऊंचाई कितना हो सकता है? 1267। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चोटी नंदीराज को माना जा रहा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा मान लिया जाता है तो फिर अब के बाद आपको सबसे लंबी चोटी नंदीराज पे टिक करना होगा। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, CGPSC व्यापम, उसमें गौरलाटा को सबसे लंबी चोटी माना जा रहा है छत्तीसगढ़ का। मगर कुछ भूवैज्ञानिक नंदीराज के साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सैटेलाइट के माध्यम से दोस्तों इसकी ऊंचाई 1267 बताई जा रही है, ठीक है। मगर अभी तक आपको गौरलाटा ही टिक करना है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है दोस्तों, करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, हम भी इसमें विशेष ध्यान रखे हुए हैं। जैसे ही कोई बदलाव आता है आप लोग को वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, आपको याद रखना है, सबसे छोटी उम्र में सिर्फ 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष की उम्र में गौरलाटा चोटी को फतह किया है। किनके द्वारा दोस्तों? तो आपको नाम याद रखना है। अगर नाम पूछा जाता है, एडविना कांत। कहाँ के हैं? कोरबा के, ठीक है दोस्तों, कोरबा से हैं एडविना कांत। सिर्फ 5 वर्ष के उम्र में गौरलाटा चोटी को फतह किया है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या क्या कवर किए, मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने ऊंचाई देखे हैं। गौरलाटा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 4018 फीट में और 1225 मीटर में, ठीक है दोस्तों। इसका कंपेयर किसके साथ हो रहा है? नंदीराज से। कहाँ पे है? बैलाडीला में। उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? अभी आपको याद रखना है, वर्तमान में 1131 मीटर। सैटेलाइट के माध्यम से कितना दिखाया जा रहा है? 1267 मीटर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इसे मान लेता है तो सबसे बड़ी चोटी हो जाएगा फिर नंदीराज, ठीक है। अभी तक की जानकारी में नहीं माना है, ठीक है, आगे आपको याद रखना है। गौरलाटा चोटी को फतह किया है दोस्तों सबसे छोटी उम्र में, सिर्फ 5 वर्ष में। कौन? एडविना कांत, जो कोरबा से हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा।
वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के फैक्ट आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जुटाने में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। CGPSC का फेवरेट क्वेश्चन है नड्डापल्ली गुफा और सीता लेखनी पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन से जिले में है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सूरजपुर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है ये रामायण कालीन है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहा जाता है दोस्तों लक्ष्मण के द्वारा सीता माता को लिखना पढ़ना यहीं पे सिखाया गया है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों, ये रामायण कालीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कुछ जनजाति के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी जनजाति हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों फिर से आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सहरिया। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 के नाम आपको पता चल गया है, कम्हार, बिरहोर और अबूझ माड़िया। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है, 3 आपको पता चल गया। 2 और आपको याद रखना है, कौन कौन सा है? सबसे पहला है दोस्तों आपको याद रखना है बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति। सेकंड नंबर पे क्या है दोस्तों? पहाड़ी कोरवा। ठीक है दोस्तों, बैगा जनजाति, पहाड़ी कोरवा, ये 5 हो गए। 5 किसके तरफ से? सेंट्रल के तरफ से, राष्ट्रपति के तरफ से। मगर आपको याद रखना है दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 और जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना गया है। तो टोटल हो जाते हैं दोस्तों 7 जनजाति। 5 जनजाति मैंने बता दिया है, 2 जनजाति कौन सा है एडिशनल? तो आपको याद रखना दोस्तों, पहला है पंडो। ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा है? भुजिया। ठीक है, ये 2 जनजाति हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से है, पंडो और भुजिया। केंद्र की तरफ से 5 जनजाति हैं, कम्हार है, बिरहोर है, अबूझ माड़िया है, बैगा है और पहाड़ी कोरवा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनजाति से संबंधित मैंने डेडिकेट वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसका एक ई बुक लॉन्च किया है। ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चन के साथ, और सभी क्वेश्चन में ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। कौन से नदी दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, दूध नदी। कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है कांकेर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रथम शब्द दिया गया है। जिस भी क्वेश्चन में प्रथम दिया रहता है क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, खारून। अगर कहाँ पे है पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है रायपुर। ठीक है दोस्तों, रायपुर में कहाँ पे? महादेव घाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, महादेव घाट बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो झूला के जस्ट उस पार आपको 1 किलोमीटर तक गार्डन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों प्रथम की जगह दूसरा दे दिया जाएगा तो फिर कौन से नदी और कहाँ पे बना है ये आप लोग को कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 24 डिग्री 5 उत्तरीय अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों भूगोल का। यहाँ पे जिले के नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कॉलेज के नाम दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ कॉलेज। इंपॉर्टेंट कॉलेज है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन इसी कॉलेज से किया है। ठीक है,
तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है। कितना है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 1938। ठीक है। अगर संस्थापक के बारे में पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है जे योगानंदम। ठीक है दोस्तों। और किनके अथक प्रयास से बने दोस्तों, तो आपको याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है। बहुत सारे लोग ठाकुर प्यारेलाल को ही संस्थापक मान लेते हैं, मगर संस्थापक ये है। ठीक है, जे योगानंदम। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के प्रयास से बने हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, वह कौन सी है? कौन सी मिट्टी है दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी के नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, काली। काली मिट्टी के बहुत सारे नाम है दोस्तों, जिसको मैंने कवर किया है पिछले वीडियो में। ठीक है, आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट का जो सीरीज है उसे आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, काली मिट्टी कौन से फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। ठीक है, बहुत सारे फसल के लिए, बट मुख्य फसल कपास। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। इनके बहुत सारे नाम है दोस्तों जो पूछे जाते हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? कौन से सेल समूह है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्कियंस। आर्कियंस सेल समूह का है। ठीक है दोस्तों, कितना परसेंट है? 50%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फी नामक पेय किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? कौन सी जनजाति है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मारिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग। किसी भी वन क्षेत्र की बारे में बात करें दोस्तों, सबसे कम कहाँ पे है? दुर्ग में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, सेकेंड नंबर पे कौन सा है? बेमेतरा। ठीक है, बेमेतरा भी आपको याद रखना है। बेमेतरा अगर ऑप्शन में रहता है दुर्ग के जगह, तब बेमेतरा आप टिक कर सकते हैं। पहले नंबर पे दुर्ग है, सेकेंड नंबर पे बेमेतरा है। ठीक है, किसकी बात हो रही है दोस्तों? वन की बात हो रही है, जो सबसे कम दुर्ग में है, उसके बाद बेमेतरा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है? कौन से जिले है दोस्तों? कोरबा जिला है, सरगुजा जिला है, बिलासपुर जिला है, या फिर राजनांदगांव जिला है? ऑप्शन दिए दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनांदगांव जिला। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के रचनाएं पूछे जाते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और हो सकता है आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। दो रचनाएं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। पहला कौन सा है? प्रबंध पारिजात। सेकेंड नंबर पे दोस्तों झलमला। ठीक है, ये आपने सुने होंगे, झलमला। ये दोनों रचनाएं हैं दोस्तों जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किनका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, प्रबंध पारिजात और झलमला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क किस किस्म का है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट। आपको याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क पाया जाता है श्रेष्ठ लौह अयस्क है। ठीक है, श्रेष्ठ लौह अयस्क की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों, फास्फोरस। अगर फास्फोरस की मात्रा कम होती है दोस्तों, तो वह लौह अयस्क श्रेष्ठ लौह अयस्क की गिनती में आता है। तो छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क पाया जाता है उसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, अगर पूछा जाता है तो 0.4%, मतलब आधे से भी कम, 1 पॉइंट भी नहीं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे, दोस्तों को भी खुश रखें। जय हिंद।